What is the importance of corporate finance? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स, अब याद कैसे करेंगे एक बात समझो। एक चीज समझ लो, ये आंसर याद करने के लिए एक स्टोरी है। स्टोरी लाइन कैसा है, कल अपन ने बात किया था कि वी हैव टू पुट दिस फैक्ट्री ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट फैक्ट्री डालने की बात चल रही थी अपने कल, राइट? सो मतलब चॉकलेट फैक्ट्री डालने का पहले मेरे दिमाग में क्या आया होगा, एक आइडिया आया होगा। पहले क्या आया होगा, एक आइडिया कि भाई मेरे को चॉकलेट का फैक्ट्री डालने का है। पहले मेरे को क्या आया, एक आइडिया आया कि एक चॉकलेट का फैक्ट्री डालने का है। अब ये आइडिया तो आ गया, पर ये आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, मतलब ये फैक्ट्री डालने के लिए मेरे को क्या लगेगा, पैसा। क्या लगेगा, पैसा। ये फैक्ट्री को डालने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। एक बार मान के चलो आइडिया थी कि चॉकलेट का फैक्ट्री डालना है, मेरे को मेरा एस्टिमेशन था कि मेरे को कितने लगने वाले, 2 करोड़ रुपए लगेंगे पूरा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो 2 करोड़ रुपए में क्या करा, मैं पैसा भी लेके आ गया। अब पैसा लेके आ गया तो अपने आप चॉकलेट बनना चालू हो जाएगा क्या, नहीं। चॉकलेट बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, परचेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेस। और परचेस करूंगा, परचेस क्या करूंगा, चॉकलेट स्लैब्स, मिल्क, ये सब परचेस करूंगा, कुछ मशीनरीज परचेस करूंगा, और इससे क्या करूंगा, मैं सिल्क बनाऊंगा, फिर तुम्हारी वो बबली सिल्क, ओरियो सिल्क, वॉटेवर। तो मैं क्या करूंगा, परचेस और सेल करूंगा। बात ध्यान में आ रही है, स्टोरी लाइन यहां तक ध्यान में। सबसे पहले दिमाग में क्या आया, आइडिया आया। क्या आइडिया आया, कि चॉकलेट का फैक्ट्री डालने का है। अरे भाई साहब, फैक्ट्री डालने के लिए खर्चा कितना लग रहा, 2 करोड़ रुपए लग रहा। मतलब सेकंड पॉइंट क्या है, पैसा। सेकंड पॉइंट क्या है, पैसा लगेगा। मान के चलो पैसा भी आ गया। अब मेरे को क्या करने का है, परचेस और सेल। रॉ मटेरियल परचेस करूंगा, उस पर काम करूंगा, फाइनल गुड्स बनाऊंगा, और उसको क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो पहले आइडिया, फिर पैसा, फिर परचेस और सेल। अब जीएसटी तो सभी ने सुना ही होगा। जब भी मैं सेल करूंगा तो मेरे को उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी। पर एक काम करते हैं, जीएसटी के पहले मेरे को बताओ, परचेस और सेल हुआ, ये इसके बीच में किसी ना किसी एम्प्लॉयज ने या वर्कर्स ने काम किया होगा। तो मेरे को इनको भी क्या देना पड़ेगा, इन एम्प्लॉयज को मेरे को क्या देना पड़ेगा, सैलरी। क्या देना पड़ेगा, सैलरीज। और ये परचेस और सेल पे मेरे को क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी। और क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। बराबर है, ये भी हो गया। अब देखो, अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स। यहाँ पे क्या लिखते हैं, परचेसेस। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, सैलरी का खर्चा। बराबर, सैलरी या फिर वेजेस। फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, जीएसटी का, ये टैक्सेस का खर्चा। ये सब जाने के बाद में क्या बचता है रे, प्रॉफिट। ये सब जाने के बाद में क्या बचता है, प्रॉफिट। तो ये जो परचेस सेल हो गया, फिर उसमें से सैलरी माइनस किया, सैलरी में से जीएसटी और इनकम टैक्स क्या किया, माइनस किया। लास्ट में क्या बचा, प्रॉफिट। लास्ट में क्या बचा मेरे पास में, प्रॉफिट। बात ध्यान में आ रही है क्या, प्रॉफिट बचा। अब ये सब हो गया, ये सब सिनेरियो हो गया। इसके बाद में ना मेरे क्या ध्यान में आया, दिस इज कंटिन्यूड ईयर। ठीक है, ये बीच में ना हेड पॉइंट्स आएगा इसके सबके नीचे। तो दिस प्रॉफिट इज नाउ कंटिन्यूड ईयर। अब ऐसा ना 1-2 साल हो गया रे, टाइम बीत गया। अब मेरे को लगा कि यार सादा वाला डेयरी मिल्क सिल्क किसी को भा रहा है क्या, नहीं भा रहा है। अब कौन सा लाना पड़ेगा, ओरियो वाला। अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नया इन्वेंशन करना पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मतलब ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, कि मेरा जो ओल्ड सिस्टम है, मेरा जो ओल्ड सिस्टम है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कौन से सिस्टम से, न्यू सिस्टम से। मेरा जो ओल्ड सिस्टम है उसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, कौन से सिस्टम से, न्यू सिस्टम से। अब जब मैंने सोच लिया कि मेरे को क्या क्या नई चीजें बनानी है, मेरे को कौन से नई कैडबरीज बनानी है, मेरे को बताओ। इसके लिए मेरे को नई मशीनरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसके लिए मेरे को क्या लगेगा, न्यू मशीनरी। मतलब मैं क्या करूंगा, कि रिप्लेस करूंगा। क्या करूंगा, रिप्लेस ओल्ड असेट्स विथ न्यू असेट्स। बात ध्यान में आ रही है। अब नई मशीनरी वगैरह सब आ गई, और लास्ट में ये सब कर लिया,
और अचानक से मेरे को क्या पता चला कि क्या आ गया, कोविड-19। क्या आ गया, कोरोना वायरस आ गया। क्या आ गया, कोविड-19 आ गया। ये अपना स्टोरी लाइन रहेगा। एक बार ये स्टोरी लाइन अगर याद हो गई तो आई एम प्रिटी श्योर कि तुमको सबके सब हेड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। सबके सब हेड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। हेड पॉइंट्स किसके, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का स्टोरी लाइन क्या है, सबसे पहले दिमाग में क्या आया, आइडिया आया। आइडिया क्या आया, चॉकलेट का फैक्ट्री डालने का है। अरे भाई साहब इसके लिए क्या लगेगा, पैसा। तो पैसा भी लेके आ गए। अब ये जो पैसा आ गया तो फैक्ट्री में क्या करेंगे, कामकाज चालू करेंगे। तो पहले क्या होगा, परचेस, फिर उस पर कुछ काम करेंगे और क्या करेंगे, सेल। अब ये करने के लिए एम्प्लॉइज लगे होंगे तो क्या देनी पड़ेगी, सैलरी। सैलरी दिया, सेल पे क्या भरना पड़ेगा, जीएसटी, और आगे क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ये सब माइनस करने के बाद लास्ट में क्या बचेगा पीएनएल अकाउंट में, ये सब माइनस कर लास्ट में पीएनएल अकाउंट में क्या बचेगा, प्रॉफिट। ये सब हो गया, टाइम गुजर गया। अब पता चला कि पुरानी वाली जो मेरी कैडबरीज है ज्यादा बिक नहीं रही है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने आइटम्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, नए आइटम से, नई वाली सिल्क से, कुछ वैरायटी ऑफ सिल्क से। तो क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस ओल्ड विथ न्यू। अब नई चीजें बनाने के लिए क्या लगेगा, मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा ओल्ड असेट्स विथ न्यू असेट्स। और लास्ट में अचानक से पता चला कि क्या आ गया, कोविड-19 आ गया। स्टोरी क्लियर है क्या, स्टोरी लाइन सबको क्लियर है क्या, गिव मी यस। Is storyline clear to everyone? I want everyone to participate. Now this meeting is going to end in some 10 minutes. Let's see. We'll join again. Only 8 to 10 people are replying. I want everyone, to participate in this meeting. So there are almost 28 participants, including me. So removing me, there are 27 people who are seeing this meeting. I want you guys to reply. Okay, great. सो स्टोरी लाइन क्लियर हो गया, ये स्टोरी लाइन याद रखना। अब ये स्टोरी लाइन पे से पॉइंट्स कैसे निकल के आते हैं, देखो सबसे पहले क्या आया, आइडिया आया। ये जरूरी है क्या एक ही आइडिया आया होगा मेरे दिमाग में, नहीं, मल्टीपल आइडियाज आए होंगे। कितने आइडियाज आए होंगे, मल्टीपल आइडियाज। पर ये मल्टीपल आइडियाज में से मैंने एक आइडिया चूज किया। कौन सा आइडिया चूज किया, चॉकलेट की फैक्ट्री डालने का। मतलब मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा डिसीजन मेकिंग। बात ध्यान में आ रही क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा मेरा, डिसीजन मेकिंग। पैसे से कौन सा पॉइंट आएगा, पैसा मतलब पैसा लाने का है ना, तो पॉइंट क्या है उसके लिए, रेजिंग कैपिटल, रेजिंग कैपिटल। फिर उसके बाद में परचेस और सेल, मतलब स्टार्टिंग परचेस से लेके सेल तक मैंने क्या करना है, उनके साथ में काम करना है। क्योंकि मैं कौन हूं, फाइनेंस मैनेजर। मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन। अगला पॉइंट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन। परचेस से सेल तक पूरा कामकाज देखना, मतलब इन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना। परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बीच में एम्प्लॉयज, वर्कर्स, इन सब का क्या बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। तो अगला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। सबकी टाइम पे पगार देना, सबके वेजेस देना। किसी के अगर कोई क्रेडिटर्स है जिनसे रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, उनका पेमेंट देना। मतलब क्या, बिजनेस को स्मूथली चलाना, ताकि कोई बिजनेस के खिलाफ कोई गलत या बुरा ना बोले। तो यहाँ पे पॉइंट क्या रहेगा, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। फिर उसके बाद में क्या है, जीएसटी एंड इनकम टैक्स। मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, टैक्सेस एंड, just a second, what's the exact point, whatever, अपन देख लेंगे टेक्स्ट बुक में। पर यहाँ पे क्या पॉइंट है, टैक्सेस का पॉइंट है। फिर उसके बाद मेरे को बताओ, ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से अपन क्या करेंगे कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, मैंने कल भी बात किया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो अपना ये प्रॉफिट में से देंगे ना, जो अपन ने पैसा कमाया है उसमें से इन लोग का ब्याज भरेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, डिविडेंड
एंड इंटरेस्ट। बात ध्यान में आई क्या? यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देन अब मेरे को क्या करना है? ए भाई, पुरानी सिल्क में मजा नहीं आ रहा था, अब मेरे को कौन सी चाहिए? आलमंड वाली चाहिए, या फिर ओरियो वाली चाहिए, या फिर वो बबली बबल सिल्क जो भी आती होंगी वो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे ये पॉइंट एज इट इज आएगा। ये एज इट इज पॉइंट क्या आएगा? न्यू असेट्स, फॉर परचेस ऑफ न्यू एसेट्स। और लास्ट में कोविड-19 मतलब क्या हो गया? रिस्क आ गया, बिजनेस को रिस्क आया, बिजनेस पे क्या आ गया? एक बड़ा बादल मंडराने लग गया, मतलब यहाँ पे रिस्क आ गया बिजनेस को। तो ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। बात ध्यान में आई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, टोटल 9 पॉइंट्स कवर्ड।